जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। माता लक्ष्मी की बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे रूप। जो प्रथम वर्णन भगवती का आता है वो अनुसुईया जब अत्रि ऋषि से माँ लक्ष्मी के तांत्रिक स्वरूप के बारे में पूछती है, वहाँ से लक्ष्मी का तंत्र विधान शुरू होता है। और फिर श्री यानी लक्ष्मी माता खुद या श्री परब्रह्म के स्वरूप को भी बोलते हैं, वो श्री विष्णु को अपने मंत्रों के बारे में बताती है, जो कि बाद में विष्णु भगवान नारद मुनि को बताते हैं। तो ये वो सब केंद्र है जहाँ से लक्ष्मी तंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे तो लक्ष्मी के बारे में हम लोग जो पूजा होता है वही जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता का जो तंत्र होता है उसके बारे में ज्ञान बहुत कम है हम लोगों को। इस विषय में ये पहला वीडियो है। अगले वीडियो में मैं लक्ष्मी, आलक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, इन सब के विषयों में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवती की स्थापना कैसे करें अपने घर पर और कौन से मंत्र से रोज़ भगवती की पूजा करें। भगवती की पूजा में 2-3 विषय का ध्यान रखना होता है जो भगवती ने स्वयं बताया था। सबसे पहले भगवती की आराधना वही कर सकता है, वो किसी भी जाति से आता हो, लेकिन उसको सबसे पहले विष्णु भक्त होना होगा। जो विष्णु का भक्त नहीं है वो लक्ष्मी नहीं पा सकता। इस विषय में मैंने पहले भी प्रकाश डाला था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा शक्तियों का समन्वय बना के रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे तांत्रिक अघोरी कहते हैं कि हम रणचंडी के उपासक हैं, ठीक है, लक्ष्मी की उपासना नहीं करते, वो आज एक घर में कल दूसरे घर में रहती है। हम वैसा नहीं मानते। जो सांसारिक तांत्रिक हैं या जो तंत्र करके संसार में रहना चाहते हैं, उनको विष्णु, लक्ष्मी, महादेव और पार्वती मैया, शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा जी, सबका आशीर्वाद चाहिए होता है, तभी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस रहता है। तो करना क्या है? सबसे पहले एक कलश लेंगे मिट्टी का बना हुआ। सबसे पहले उस कलश की पूजा होती है। उस घट में ही भगवती के रूप को स्थापित किया जाता है। तो कैसे करेंगे? उस घट की पूजा होती है शुद्ध फूलों से, ठीक है। और उससे पहले जो ज़मीन है जिस पर उस घट को रखना है उसकी पूजा होती है। तो जो ज़मीन है उसको पहले बराबर किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, किसी भी तरीके का उसमें इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। और घट में भी वैसा ही उसको पेंट किया जाता है। तो पेंट करने का एक सिद्धांत है कि जो ब्राह्मण है वो सफ़ेद रंग से उसको रंगेंगे, जो राजपूत है लाल रंगेंगे, जो वैश्य कुल से हैं वो उसको पीला रंगेंगे, और जो अन्य किसी भी जाति से आते हैं वो उसको काला रंगेंगे, ठीक है। इस घट को जो रंगेंगे वो सैंडलवुड के पेस्ट में, जो चंदन का पेस्ट आता है ना, उसमें रंग मिला करके उसके बाद उसको पेस्ट किया जाता है। उसके बाद तारा के मंत्र से इसकी पूजा होती है। माँ भगवती तारा का मंत्र आप लोगों को पहले दे रखा है। अच्छा, जो ज़मीन है, ज़मीन को जब आप बराबर करेंगे तो वो गोबर से, उसको गोबर को ऐसे जब आप लोग गोबर से ज़मीन को लीपते हैं तो वो जल से लीपा जाता है। लेकिन जब भगवती का कलश वहाँ बैठता है तो उसको जल के बदले पंचगव्य, मतलब गाय का जो 5 दूध से बना हुआ तत्व है उसको मिला करके पंचगव्य उस गोबर में मिलाएंगे और फिर उससे उस ज़मीन को पूर्ण रूप से बराबर करेंगे। फिर उस ज़मीन की पूजा होगी 2 मंत्रों से। पहला मंत्र होगा ओम ह्रीम नमः और दूसरा मंत्र होगा ओम ह्रीम बुहु, ठीक है, ओम ह्रीम बुहु, ऐसा बोल करके। और उसके बाद उस पर उस कलश को रखेंगे और कलश को सिर्फ फूल से पूजा करेंगे, धूप दीप नवेद अभी नहीं देंगे, ठीक है। और उसको पूजा करने के बाद उस ज़मीन पर रखेंगे। फिर उस ज़मीन से उस कलश को उठा लेंगे और ज़मीन पर जो कमल
जैसा यंत्र बनता है भगवती का, उस यंत्र को बनाएंगे और उस यंत्र का पूजा करेंगे। मंत्र होगा ओम भम नमः, ओम बम नमः, ओम भम नमः, ओम बम नमः। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि मुख जो हो उस कलश का, मतलब जब आप बैठ रहे हैं तो वो साउथ ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अग्निकोण, या फिर नॉर्थ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन में उसको आप स्थापित करेंगे। ठीक है। एक बार कलश को फिर से उसके ऊपर रखेंगे, फिर से पुष्प से जो मंत्र दिया आप लोगों को उससे उसका पूजा कर लेंगे। इतना करने के बाद अगला चरण शुरू होगा। ठीक है, वो है अपना न्यास का। तो 5 मूल बीज है भगवती के पूजा का। कौन कौन सा है? राम, रिम, रुम, रैम और रोम। ह सब में लगता है, राम, रिम, रुम, रैम, रोम। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बीज, मतलब इसको हम लोग हृदय से जापना शुरू करते हैं बीज को और ऊपर तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले बीज मंत्र जो रहेगा वो राम रहेगा, जो हृदय में इसका हम लोग भाव करेंगे और जपेंगे राम ज्ञानाय हृदयाय नमः। ठीक है। फिर दूसरा जो बीज है ह्रीम, रिम मंत्र का जाप करेंगे। रिम मंत्र का जाप कहाँ होगा? आग्नेय चक्र पर ध्यान करेंगे। दूसरा बीज मंत्र रिम, रिम मंत्र से आग्नेय चक्र का ध्यान करेंगे। ऐश्वर्य सिर से स्वाहा। तीसरा जो 10 अक्षर का मंत्र होगा वो है रुम, रुम का जो हम लोग ध्यान करेंगे, फिर से अग्रे चक्र पे करेंगे। सक्ताया सिखाया वसट, शिखा को छुएंगे अग्नि चक्र के ठीक अपोजिट में, और उसका बीज होगा रुम। उसके बाद रैम बीज जो है, जो चौथा बीज हमारा है, उससे कवच होगा। तो दोनों हाथ दोनों कंधे पे रखकर हम लोग बोलेंगे रैम बालाए कवचाए हुम। और अंतिम रोम बीज है। तो रोम बीज जो है ये तेजस बीज है। ठीक है। तो ओम राम वीराय अस्त्राय च फट, तो अपने 2 उंगली से सर के चारों तरफ घुमाएंगे और उसके बाद दूसरे हाथ पर उस 2 उंगली को पीटते हुए ताली बजाएंगे। ठीक है। इतना करने के बाद दीप जलाएंगे हम लोग। दीप जलाने का भी एक विशेष मंत्र होता है। मतलब दीप जलाने का मतलब क्या होता है, पहले भी आप लोगों को मैंने समझाया है कि दीप जलाने का मतलब होता है कि आपने भगवती का आवाहन कर दिया। ठीक है। तो आवाहन मंत्र क्या है? दीप जलाते टाइम आवाहन मंत्र आप करेंगे ओम ओम ह्रीम ह्रीम परमा धमा वत्सले ओम ह्रीम नमो नमः। इतना बोलेंगे। उसके बाद जैसे भगवती को नैवेद्य चढ़ाते हैं तो ओम भगवती लक्ष्मी नमोस्तुते नैवेद्यम नैवेद्यामि, ओम भगवती लक्ष्मी दीपम दृश्यामि। उसके बाद धूप दिखाएंगे, धूप गृह्यामि। अर्घ देने का मंत्र अलग होगा। जब अर्घ देंगे तो मंत्र है, अर्घ कैसे देते हैं? कूसा कूसी जो पीतल का होता है उसमें जल देंगे, एक पुष्प देंगे, अक्षत मतलब चावल डालेंगे और चंदन का पाउडर डालेंगे। ठीक है, या चंदन घस कर डालेंगे। वो जब समर्पित करेंगे तो मंत्र होगा ओम ह्रीम हम ह्रीम 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 इदम 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 अर्घयम ग्रहण स्वाहा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जाप मंत्र बता रहा हूं। जाप मंत्र क्या होगा भगवती का? जीवन इस जाप मंत्र को जाप करते रहना, साथ में कोई भी साधना करना, हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे। मंत्र है ओम इम ह्रीम इम हमसा परे परमेसी प्रसीदा ओम ह्रीम नमः। ओम इम ह्रीम इम हमसा परे परमेसी प्रसीदा ओम ह्रीम नमः। फिर से सुनो, ओम इम ह्रीम इम हमसा परे परमीसी प्रसीदा ओम ह्रीम नमः। इसका कमलगट्टा या स्फटिक के माला से 108 जाप रोज करना। ठीक है। और उस स्थान को छूना मत जहाँ पे स्थापना की है। रोज पूजा से उठोगे तो जल
निछावर करके, और उसके बाद विसर्जन करना। विसर्जन क्या, भगवती को ऐसे छोड़ते नहीं है, प्रसाद उठाने से पहले विसर्जन करना। ओम ह्रीम भगवती मंत्र मूर्ते सर्वपदम समासदा समासद्या क्षमस्व क्षमस्व ओम ह्रीम नमो नमः। इतना पूजा आप लोगों को लक्ष्मी जी का रोज करना है, अगर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहना है। ये जब आप लोग कर लोगे अगले 21 दिन 41 दिन, उसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो डालूंगा, एक एक करके लक्ष्मी जी का बहुत सारा वीडियो मैं डालूंगा। आपके पास लक्ष्मी है अलक्ष्मी है वो कैसे आपको पता होगा, ये सारी चीज़ों का ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन उससे पहले इस मंत्र को कंठस्थ और इस विधान को कंठस्थ कर लो। इतना